करते हैं। आवाज आ रही है ना? जी कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। स्क्रीन शो में क्यों नहीं जा रहा? स्लाइड शो वो हैंग हो गया। जो जब तक वो करते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है मोटर देख लिए, मोटर कैसे काम करता है। ठीक है। तो मोटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक जी है। तो मोटर के एक पार्ट होता है आपको पावर सोर्स। ये जरूरी चीज है, करंट जाएगा तभी वो आर्मेचर को घूम, आर्मेचर में करंट जाएगा तभी ना वो उस पे फोर्स लगेगा। हाँ? जी कॉइल में करंट नहीं फ्लो जी करेगा तो हाँ उसमें फोर्स लगेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक पावर सोर्स जरूरी है। ये पावर फोर्स होता है डीसी पावर सप्लाई। क्या जी। होता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, डीसी पावर को यूज करते हैं। कौन को? डीसी। डीसी को करते हैं। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट डायरेक्ट करंट। करंट। हाँ। तो ये आर्मेचर को या फील्ड क्वाइल को, जो क्वाइल होता है ना उसको हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। बहुत सारा क्वाइल का टर्न अगर बनाएंगे, एक टर्न बनाया है तो फिर क्वाइल हो गया, फील्ड क्वाइल। अगर बहुत सारा क्वाइल बना देंगे और उसको एक किसी चीज में माउंट कर देंगे, किस पे? कोर पे। है ना, रॉ आयरन के कोर, आयरन के कोर पे फिक्स कर देंगे अगर उस क्वाइलिंग को, तो वो कहलाएगा आर्मेचर। और वो जो आर्मेचर कोर हो जाएगा एक तरह का, है ना, आर्मेचर क्वाइल और आर्मेचर कोर। ठीक है। कम्यूटेटर क्या काम होता है इसका? रोटेट करते। आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज, कम्यूटेटर करंट का डायरेक्शन चेंज करने में काम हेल्प करता है। ठीक है। क्या करता है? रोटेट करके करंट डायरेक्शन का चेंज। डायरेक्शन में चेंज करता है ना, सर्किट को जी स्टेशनरी रखता है। फील्ड मैग्नेट क्या होता है? जिससे हम उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं आर्मेचर के अक्रॉस, है ना। जी। आर्मेचर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जिस सोर्स से देंगे वो कहलाएगा फील्ड को, फील्ड मैग्नेट। मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है या फिर वो परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। जी तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने का होगा कि जब आप स्विच ऑन कीजिए तभी मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, फील्ड डेवलप होगा, नहीं तो वो उसमें फील्ड नहीं बनेगा। तो वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। आर्मेचर कोर जिसपे आपको क्वाइल जो है वो होल्ड होता है ना। क्वाइल को जिसपे हाँ होल्ड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, वो आर्मेचर कोर होता है। कोर किसी चीज के बीच में डाला हुआ पार्ट को बोलते हैं, कोर किसी का बीच का पार्ट बोलते हैं, याद है ना। जी जी हाँ। आर्मेचर क्वाइल वही जो है आपको मोटर को हेल्प करेगा रन करने में, क्वाइलिंग। जी क्वाइल वही ना होगा जिस जो आपको, है ना, जी क्वाइल है। जिसमें करंट बहेगा वही मूव करेगा, उसी के कारण आपको आर्मेचर मूव करेगा, आर्मेचर मूव करने के कारण कम्यूटेटर मूव करेगा, कम्यूटेटर कम्यूटेटर पे फिक्स होता है आपको एक्सेल, एक्सेल मूव करेगा, है ना। जी जी ब्रश, ब्रश होता है उसको आपको स्टेशनरी रखने में, जो सर्किट होता है ना उसको स्टेशनरी रखने में मूव हेल्प करता है। उससे क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल उसी पर रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल वही रहेगा, लेकिन कम्यूटेटर का पार्ट चेंज हो जाएगा वहां पर। तो ब्रश से टच होना है तो पावर सप्लाई कंटिन्यूसली देते रहेगा आपको क्वाइल में, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जी ये कुछ क्वेश्चंस था। विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जनरेटर है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। उल्टा था, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है वो क्या कहलाता है? मोटर। और मोटर का उल्टा जो होता है, जो मोटर मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा, वो कहलाएगा जनरेटर। तो जनरेटर आगे देखेंगे हम। जनरेटर। आर्मेचर कोर क्या होता है? आर्मेचर कोर जो होल्ड करता है आर्मेचर कॉइल को, है ना। जी हाँ, इलेक्ट्रिक सपोर्ट करते मोटर्स हैं। आर यूज्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइव्स। क्या सही है कि गलत है? सही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स किस में यूज हो सकता है? ड्रिल मशीन में यूज होता है, जो छेद करने घुमाते हैं ना उससे। वाटर पंप्स में होता है, हार्ड डिस्क में फैन में होगा, यूज वॉशिंग होता है। मशीन में होगा, इंडस्ट्रियल वॉशिंग में मशीन। होगा, पंखा में होगा, है ना। ये सब आपको याद रखना जी। चाहिए। MP3। क्लियर है? अब आ जाते जी हैं हम लोग जनरेटर पे। किस पे?
जनरेटर। तो उल्टा काम करता है। किसके उल्टा काम करता है वो? मोटर का उल्टा हो गया। मोटर के। मोटर का काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जाएगा तो कॉइल को घुमाने लग जाएगा, है ना। जी। अब हम यहाँ दूसरा काम कर रहे हैं। ये था जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट जनरेट होगा, बताए थे ना इंडक्शन में। जी। मैग्नेटिक जी। फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या होगा? करंट जनरेट होगा। तो यहां पर वैसे ही है, यहां पर हाफ रिंग ने दो रिंग रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? दो रिंग रखे हुए हैं। रिंग B1 और B1 B2 ब्रश है। रिंग R1 R2 आपको दो अलग अलग है रिंग, है ना। क्लियर है? दो जी। रिंग है। तो अब दोनों रिंग को टच किया हुआ घूमेगा, रिंग घूम रहा है मान लो, तो ये ब्रश यहाँ रखे हुए हैं कंटिन्यूअस, इसी से ये हाफ नहीं है, तो ये कम्यूटेटर नहीं हुआ एक तरह का। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली B1 B2 R2 से जुड़ा सटे रहेगा और B1 R1 से ही रहेगा। तो ब्रश का यूज क्या है? क्योंकि घूमेगा, घूमेगा तो ये फिक्स रहेगा, तो उलझ जाएगा ना ये आपका जो सर्किट का वायर है, इसमें घूमते जाएगा तो उलझ नहीं जाएगा, लपटा जाएगा पूरा, लपटा जाएगा ना। तो ब्रश का काम है कि सर्किट जी। को स्टेशनरी रखने के जी। लिए आपको सिर्फ टच करते रहे उस पोर्शन पे, करंट जाता रहेगा, जब करंट आएगा तो उसे निकलता रहेगा। क्लियर है ना? जी। तो जी। अब हमारा काम क्या है? ये एक्स एक यहाँ पर रॉड डाला हुआ है एक्सिल, जिसपे रिंग लगा हुआ है। रिंग से हम वायर सिर्फ डाले हुए हैं। क्या किए हुए हैं? वायर डाले हुए हैं। क्लियर है? वायर। हाँ। और उसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। सिर्फ गैल्वेनोमीटर से इसलिए जोड़ दिए हैं कि हम जो है देखेंगे जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम गैल्वेनोमीटर नहीं जोड़े तो यहाँ पर दो एंड बन जाएगा, है ना। हाँ, दो एंड बनेगा। एक एंड ये जी। बन रहा है और एक ये एंड बनेगा। अगर हम इसको और किसी चीज से यूज जोड़ कर दें तो अगर करंट बन रहा है तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज कर सकते हैं पॉइंट पे, है ना। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल किस तरह। जी। क्लियर है? तो अब जो है जी। इसमें क्या करते हैं हम, इस पोर्शन को हम घुमाना शुरू करते हैं। किसको? यहाँ से किसी और चीज से, कोई भी चीज से हम घुमाने का काम शुरू करें। वो घुमाने का काम आप हाइड्रोलिक प्रेशर से भी होता है। पानी में जो फैन लगा दो, पानी बह रहा है तो फैन को घुमाएगा, जिससे हाइड्रोलिक एनर्जी को पानी वाला एनर्जी से होता है ना कन्वर्ट, समुद्र वगैरह में बिजली बनेगा। ठीक है? या हीट एनर्जी में टरबाइन लगा दे, पानी का भाप डालें और टरबाइन उसको घुमाना शुरू कर दे, टरबाइन, है ना। होगा कि नहीं? जी। पेपर टरबाइन भी हो सकता है, पानी जी। वाला वाटर टरबाइन भी डाल सकते हैं, पानी के फ्लो के कारण घूमे। मतलब इसको हम कंटिन्यूअसली घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे इसको, है ना। कंटिन्यूअसली घुमाना शुरू करेंगे। घुमाएंगे तो ये आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा ना। हाँ, जी। आर्मेचर घूमेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना। मैग्नेटिक जी। फील्ड कांस्टेंट है ना, है कि नहीं है? जी। जी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और लेकिन हम कॉइल को घुमा रहे हैं, तो ये चेंज हो गया ना एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड का। कॉइल यहाँ पर है तो फिर हम ऊपर ले आए तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना उस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिलेटिव मोशन जी। हो गया, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। ठीक है। हाँ, हुआ ना। तो कॉइल हुआ तो इस पे जी। जब ये रिलेटिव मोशन पे है तो इसमें करंट डेवलप होगा, होगा कि नहीं? है। जी। करंट का डायरेक्शन हम इस पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। ठीक है? जी। हाँ। अब क्या होगा? जब हम घुमा दिए हाफ टर्न के बाद यहाँ पर आया ये, है ना, ए बी सी डी में बदल, सी डी की तरफ आ जाएगा, सी डी ए बी की तरफ आ जाएगा। ठीक है? तो एक बार करंट आपको मान लो इस डायरेक्शन में गया, करंट एक बार एक टर्न लिया तो करंट इस डायरेक्शन में गया। अब चूंकि हमारा ये कम्यूटेटर उसको चेंज नहीं कर रहा है, तो सीडी की तरफ अब उस डायरेक्शन में जाएगा ना। तो सीडी इधर है तो एक बार करंट इधर जाएगा, तो हाफ टर्न में करंट इधर से जाएगा, इधर से फ्लो करेगा, लेकिन हाफ टर्न में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है इसमें डायरेक्शन। तो जनरेटर में जब ये जनरेटर है, इसमें हम हर हाफ टर्न के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चेंज हो चेंज हो जाए। रहा है। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? जब हर अल्टरनेटिंग करें। एक रिलेटिव टाइम के मतलब एक टाइम पीरियड के बाद टाइम वो चेंज हो जा रहा है करंट का डायरेक्शन। ठीक है?
तो ये जो जनरेटर है, ऐसा जनरेटर में हमें अल्टरनेटिंग एसी करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट बोलते हैं, एसी करंट जनरेट होता है। क्या होता है? एसी करंट। जनरेट AC होगा, है ना? क्लियर है? जी जी समझ में आया इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इज अ डिवाइस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक जनरेटर in which mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity, है ना? जी जी ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? An electric generator consists of the rotating coil A B C D between the two poles of permanent magnet, है ना? जी 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 Two ends of the coil are connected to two rings R1 and R2, है ना? जी जी These inner side, the R1, the inner side of the R1 and R2 of these rings, या rings R1 and R2 are made insulated, ये insulated है, क्योंकि अगर करंट मान लो हाथ जनरेट हो रहा है तो यहाँ इसमें सटना नहीं ना चाहिए R1 R2 में, शॉर्ट सर्किट होगा ना, हैं? जी तो सटेगा नहीं तो जी इंसुलेशन से जी अलग रखेंगे, और हमें घुमा इसी को रहे हैं हम, है ना? तो इसको अंदर वाले को, जी अब रिंग घूमेगा इसके साथ सटा हुआ है तो, लेकिन ये बी ब्रश है, इसमें सिर्फ सटा हुआ है, फिक्स नहीं है, तो बी आपको फिक्स रहेगा, R2 रोटेट करेगा और R1 भी रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट करा रहे हैं, है ना? इसमें कहीं पर भी पावर का सोर्स जी नहीं, बैटरी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो क्योंकि हमारे एनर्जी कहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से नहीं दे रहे हैं हम। टू ठीक कंडक्टिंग स्टेशनरी बसेस B1 and B2 आर केप्ट प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग R1 and R2, प्रेस्ड सेपरेटली है, प्रेस्ड है मतलब सिर्फ सटा हुआ है और फिक्स नहीं किया हुआ है ना? जी क्लियर है? टू रिंग्स R1 and R2 जी आर इंटरनली अटैच्ड टू एन एक्सल, ये जो हमारा एक्सल इसमें जुड़ा हुआ है, एक्सल का मतलब होता है जो इसको घुमाते हैं हम, या जो घूमता है जी ना? तो एक्सल बोलते हैं। उसमें भी एक्सल था, वो एक्सल घूमता था आपको किसके कारण? करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के चेंज होने का करंट डेवलप हो रहा है, और वहां से आपको यहाँ पर आप डायरेक्शन निकालिएगा करंट का, आप किसके से? राइट हैंड थंब रूल से। हर इस पे चेंज होगा, जब एबीसीडी है उधर से करंट किधर जाएगा, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाएगा, बताइए तो। अभी अभी जब है तो इसमें किस डायरेक्शन में जाएगा करंट? करंट कैसे जाएगा? एबीसीडी की तरफ जाएगा या बी ए डीसीबीए की तरफ जाएगा, बताइए करंट कैसे जाएगा, बताइए? ABCD की तरफ। एबीसीडी की तरफ जाएगा, जी है? क्यों? करंट आपको ऊपर मूव कर रहे हैं हम, ए बी ऊपर की तरफ मूव होगा अगर राइट हैंड घुमाएंगे तो, हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जी घुमाएंगे, ए बी की तरफ करंट जा रहा है, ये हमारा वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, मूव ए बी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं मान लो हम, है ना? बी के ऊपर मूव करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? इसको हमको एक्सेल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जी घुमाएंगे ना? जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो जी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और एन से एस की तरफ उसका हम फोर्थ कौन फिंगर रखेंगे? इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और थंब ऊपर रखेंगे, तो करंट हमारा ए से बी की तरफ जाएगा, जाएगा ना? और हम इसका एंटी जी जी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट जाएगा बी से ए की तरफ। क्लियर है? जब फिर जी जैसे डायरेक्शन चेंज करें तो सीडी इधर आ जाएगा ना? जी सीडी इधर आएगा तो हमारा करंट जाएगा आपको किधर? सी से डी की तरफ, तो उल्टा हो जाएगा ना? तो एक बार B2 में करंट जी जाएगा, एक बार B1 में करंट जाएगा। जब आपको ए बी नॉर्थ की तरफ है और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो करंट बी में जाएगा, जब सी डी इधर आ जाएगा तो करंट E2 में जाएगा। क्लियर है? B2 R2 में। जी क्लियर है? The axle may be mechanically rotated from जी outside to rotate the coil inside the magnetic field. क्लियर है? ये आप समझा दें, लिखने का है। Alternate जी brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in given external circuit, है ना? जी ठीक है?
When the axle attached to the two ring is rotated such that arm AB moves up and arm CD moves down, the magnetic field produced by the permanent magnet. बता दिए? Let us say the coil जी ABCD is rotated clockwise in the arrangement shown in the figure by applying Fleming's rule. The induced current are set up in the right under है ना under ABCD. Thus the induced current flows from the ABCD. जब ABCD इधर है, घूम के उधर आ जाएगा तो फिर उधर चला जाएगा, है ना? जितना ज्यादा टर्न जी रहेगा, वो जितना ज्यादा टर्न रहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, हर टर्न में करंट डेवलप होगा तो हमें ज्यादा करंट मूव मिलेगा, है ना? जी आर्मेचर में जितना ज्यादा टर्न रहेगा, हर टर्न में हमारा मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होगा हमें इलेक्ट्रिसिटी का, है ना? ज्यादा करंट जी मिलेगा ना? Yes, जी this means that the current in the external circuit flows from B2 to B1, है ना? तो B2 से B1 की तरफ करंट जाएगा, क्लियर है? जी जी पहला बार में करंट B2 में जा रहा है, फिर जैसे घूम जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो उस समय हमें B1 से B2 मिलेगा। वही चीज लिखने का है, उसको लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। ऐसा हर बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये भी समझ में आ गया आपको? आ गया है ना? जी तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट या एसी लिख सकते हैं, उसका एब्रीवेटेड एसी डीसी हम पढ़ते हैं ना। तो एसी हमें जनरेटर जी से प्राप्त होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, ठीक है? और डीसी कहाँ से हम लोग मिलेगा? डीसी करंट हम लोग को कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या हो सकता है डीसी करंट का? हैं? जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, कहीं बैटरी, बैटरी से भूल हैं? जी बैटरी बैटरी से, बैटरी जो होता है ना उसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन का प्लस टर्मिनल एक होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। इससे प्लस माइनस टर्मिनल अभी नहीं बन रहा है। हाँ, तो अब हम बोलेंगे कि हमको अगर जनरेटर से डीसी जनरेट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम? तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें वो भी चेंज होता रहेगा। कॉइल जैसे घूम के जाए तो एक बार B1 पे चला जाए, है ना? तो कम्यूटेटर लगा सकते हैं। टू गेट ए डायरेक्ट करंट डीसी विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। हम कम्यूटेटर यूज करेंगे उसमें, ताकि जब B1 इधर घुमा है तो उधर सट जाएगा, क्लियर है? स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर जी यूज कर लेंगे, हाँ, है ना? क्लियर? जी हाँ, स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर यूज करें हम, तो हमें हमेशा करंट जो है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कैसे यूज करेंगे तब बता सकते हो? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हम क्या कर सकते हैं ना, ये रिंग को आधा कर दें, यहां से नीचे से भी आधा कर दें, है ना? दोनों रिंग आधा कर दिए हम, ठीक है? जैसे ये घूम के जी इधर आया, इधर से भी वायर हम लेके जोड़ के रखिए, ये ब्रश यहाँ पे भी मान लो एक ब्रश लगा दिए और इसको हम यहाँ से जोड़ के रख दिए, करंट तो इसमें भी जाएगा नहीं, ठीक है? जैसे ही घूम के ब्रश यहाँ आया, यहाँ आएगा तो इसमें टच कर देगा, हाँ, जी क्लियर है? जी और ये वाला जी नहीं, लेकिन उसमें इधर जुड़ जाए, ऐसा करके रखना सिस्टम पड़ेगा, इस वाले में चला जाए। कुछ ऐसा सिस्टम करो कि ये जो इस बार है ये इधर चला जाए, तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग रखें, यहाँ पर हम ये वाला हटा दिए, क्लियर है? तो स्प्लिट रिंग रखेंगे यहाँ पर, जी तो ये घूम के इधर आ जाएगा ना, ये घूम के इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर रखेंगे स्प्लिट रिंग रख के, तो करंट हमेशा हमको इसी डायरेक्शन, इसी वायर के थ्रू मिलेगा, है ना? है? जी 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 तो उसको कम्यूटेटर यूज कर सकते हैं हम डीसी करंट करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल करंट होगा, है ना? हमेशा एक डायरेक्शन में। तो डीसी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। और एसी क्या होता है? हर एक टाइम पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, क्लियर है? डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसको देख जी लीजिए, एसी अब समझ गए, जनरेटर समझ गए आप लोग? जी जनरेटर जी का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। तो देखो, जी जी जनरेटर क्या होता है ना, डीसी करंट है, करंट हमेशा मान लो टाइम के हिसाब से कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, मतलब कम बेस कभी नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? थोड़ा देर तक आपको एक चेंज करते रहते हैं डायरेक्शन में चलेगा और उतना ही देर के लिए हम्म, फिर दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, जब दूसरा टर्न होगा तो, है ना? मतलब जी एक बार आपको प्लस टर्मिनल मिलेगा, तो दूसरे एंड पे माइनस टर्मिनल रहेगा, नेगेटिव है ना? यहाँ जी माइनस टर्मिनल है उसी समय में।
लेकिन जब दूसरे टर्म पे नेगेटिव टर्मिनल है तो उसके दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। पॉजिटिव इसको हम लोग टर्मिनल। टाइम पीरियड भी बोलते हैं। टाइम पीरियड इसका जैसे 2 सेकंड हो गया, हर मतलब जी आधे सेकंड के बाद वो चेंज कर रहा है ना? एक पूरा साइकिल मूव करने में बना रहा है, जो टाइम ले रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और हाफ जी टाइम पीरियड में वो डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर है? तो जी है ना? तो ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है कि यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में कितना बार चेंज किया डायरेक्शन, यही ना होता है? जी हाँ? जी हाँ यही हाँ ना होता है, 1 सेकंड में कितना बार चेंज किया? हाँ? जी। कितना साइकिल पूरा किया अपना? तो उसको हम कितना बोलते हैं, ऑक्सीलेशन हुआ? हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो हम लोग के घर में आता है ना इंडिया में, उसमें 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का आता है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार वो जी चेंज करता है अपना, ये यही ना टाइम फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ नंबर ऑफ क्या होते हैं, साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या यूनिट टाइम, 1 सेकंड। है ना? तो 50 सेकंड जी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि एक 1 सेकंड में सेकंड में 50 ऑक्सीलेशन हुआ। 50 साइकिल पूरा करेगा वो। तो यही करंट हम लोग के घर जी में जनरली आता है। जो अपने घर में है ना, वो एसी करंट आता है, बिजली का। बिजली आप घर में जुड़ता है ना, पोल से आता है जो, वो एसी करंट आता है जी आपके यहाँ। उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर आप देखिएगा ना, आपके आपका बल्ब वगैरह जलता है ना, आप उतना 50 हर्ट्ज को डिटेक्ट 1 सेकंड में 50 बार चेंज को आप नहीं डिटेक्ट कर पाइएगा। तो बल्ब जो है ना हर बार जलता बुझता रहेगा थोड़ा थोड़ा देर पे, समझे? डायरेक्शन चेंज होता है, जी लेकिन वो दिखता नहीं है एसी करंट का। ठीक है, तो एसी करंट क्या है? ए करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। द करंट वी गेट फ्रॉम बैटरी इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ए करंट दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली। पेरियोडिकली मतलब इक्वल टाइम में चेंज करेगा। पीरियड वही ना होता है, टाइम पीरियड इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, है ना? Most जी power station in our country produces AC. AC changes direction every 1/100 seconds. हर 100 सेकंड में वो, डायरेक्शन चेंज करता है। and its frequency is 50 हर्ट्ज, है ना? जी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा। वन एडवांटेज क्या है एसी का डीसी पे, कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। डीसी को ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है, एक जगह से दूसरे जगह पोल से। ठीक है, क्योंकि लॉस, डीसी का लॉस होगा और एसी का लॉस नहीं होगा। एसी जब जाता रहेगा तो चेंज करता रहता है ना, ज्यादा लॉस नहीं होगा, है ना? जी तो जी पावर का ट्रांसमिशन हो सकता है एसी से। क्लियर है? जी ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखिएगा। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड these days produces AC in India. The AC changes direction after after every 1/10 second. Okay, जी and that is the frequency जी of AC is 50 hertz, है ना? An important जी advantage of AC over DC, तो आप समझ गए चीज? जी क्लियर ज्यादा है? डिस्टेंस तक ये इसको हाँ, करने ये कंडक्ट करता तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, करते ये हैं। तो उसका डिफिनेशन है। जी इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, पहले लिखिए। जनरेटर इज अ डिवाइस इन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन विच इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना? Therefore, है। if we जी will put an armature in a magnetic field and we will rotate it continuously, then we can create an electricity, or convert this mechanical energy into electrical energy. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब डिफिनेशन नहीं होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है किस सिद्धांत पे काम कर रहा है वो। क्लियर है? तो लिखना है जी इसको अच्छे से, फिर हम डिस्कस करेंगे। नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। क्या सोर्स है डायरेक्ट करंट का? बैटरी। बैटरी।
Which source produces alternating current? कौन सा सोर्स अल्टरनेटिंग करंट बनाता है? अभी पढ़े हैं ना? हेलो जनरेटर। हेलो। हेलो। जी जनरेटर। हाँ आपका जनरेटर। वॉइस ब्रेक होता है अभी। अलिका को तो जा रहा, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा तब। हेलो अलिका, आवाज आ रहा है ना बेटा क्लियर? जी आ रहे। हाँ उसका तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है, समझे परास? चलो कोई बात नहीं। बताइए, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसमें बताइए क्वेश्चन का आंसर। Rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each हाफ रिवॉल्यूशन। half revolution या half rotation, है ना? जी है ना? जी तो चलिए ये आप बना सकते हैं। फ्लेमिंग रूल क्या है? क्वेश्चन है, जी। बनाइएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? मोटर का प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का? um, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल जनरेटर का उल्टा हो गया। इसमें क्या हो गया? जी ओके, ईच मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जी जनरेट्स ए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है? if we will put a carrying conductor in magnetic field, then the current carrying conductor will क्या होता है? मूव, है ना? therefore this movement जी will help in conversion of electrical energy into mechanical energy। लिख सकते हैं ना? जी। हाँ तो लिखिएगा इसको। हम इसलिए नहीं लिखाए हैं कहीं पर, वो खुद लिखिएगा आप। उसके बाद देखेंगे हम। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? स्प्लिट रिंग फंक्शंस एज ए कम्यूटेटर। लिख सकती हो, स्प्लिट रिंग वर्क्स एज ए कम्यूटेटर एंड इट्स फंक्शन इज टू, कम्यूटेटर का काम क्या होता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ईच टाइम, है ना? तो जी बीच में रोटेट क्या होता है? एक्सिल और आर्मेचर इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना? जी क्लियर है? फ्रांस जी। चला गया क्या? नहीं। आवाज नहीं आ रहा है फ्रांस को? क्लियर है बेटा? अब चलिए, अब जी घर में जो है, ये लास्ट टॉपिक आपका 10 मिनट में बंद भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो है आपको सर्किट, जो घर में जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, घर में होता है ना, बाहर से बिजली आता है आपके घर में, आता है कि नहीं? जी तो वो कैसे जी आता है? तो उसमें कैसे, देखिए घर में जनरली आपको दो तरह का वायर आता है ना। एक पे बोलते हैं लाल वायर आएगा, एक काला वायर आएगा। जब भी बाहर से आता है करेंट, समझे? आपके मोटा सा वायर आता है, उसमें दो वायर रहते हैं। एक लाल रंग का रहता है, काला रंग का रहता है। क्लियर है? हैं? जी। हेलो? हाँ। तो लाल वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। वायर। उसमें मेन पावर सोर्स आता है। एक होता है न्यूट्रल वायर, काला वाला, ठीक है, जिसमें करंट नहीं रहता है, जी लेकिन सर्किट पूरा करना रहता है ना। तो लाइव वायर आता है तो आपके घर में मेन एक फ्यूज से जोड़ा जाता है डायरेक्ट पहले। किससे? फ्यूज से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अगर पोल से डायरेक्ट करंट आ जाएगा तो फ्यूज पिघलेगा, घर के अंदर उतना चेंज, ज्यादा पावर नहीं हो जाएगा। तो घर के सारे मशीनरी को बचाने के लिए सबसे पहले आता है, तो उसको एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में जोड़ा जाता है। ठीक है? और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट पास कर दिया जाता है। ठीक है? फ्यूज से जोड़ के आपको घर के अंदर मीटर में लाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना घर में, जिससे आपको उठता है कितना यूनिट उठा, उससे बिल देना पड़ता है ना आपको घर में, बिजली बिल। हेलो? जी तो वो जी मीटर में जुड़ेगा। फिर मीटर से फिर लाइव वायर और वो वायर निकलेगा दोनों। अब वो चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनता है घर पे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब बनाया गया कि अब उससे कहाँ, कौन कमरे में कहाँ जाएगा, कौन इंस्ट्रूमेंट पे जाएगा। ठीक है? वहां से जाता है करंट फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से।
क्लियर है? और मेन स्विच जी। भी रहता है, उसमें एक मेन स्विच भी रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है उसमें एक मेन स्विच हो गया, अगर मेन स्विच गिरा दीजिएगा तो ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। मेन स्विच का आप मतलब जैसे घर में कभी मान लो कुछ हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए घर का हमको इंस्ट्रूमेंट कुछ देखना है, खोल करके बिजली ठीक करना है, तो मेन स्विच गिरा दिया गया। मेन स्विच गिरा देंगे तो पावर नहीं जाएगा, है ना? क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो कंटेन करता है फ्यूजेस, बहुत सारा फ्यूज भी होता है। फ्यूज होता है कि अलग अलग जगह बजाने के लिए फ्यूज से जोड़ के भेजते हैं। फ्यूज में क्या काम होता है? फ्यूज रहता है ऐसे बना हुआ, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पर रेड वायर को, लाइव वायर को जोड़ दिया गया, यहाँ पर आपको ब्लैक को जोड़ दिया गया। अब इसी को कनेक्ट करके आपको भेजा जाता है आगे पावर। ठीक है ना? जी। जी। नहीं, आपका जो न्यूट्रल वायर है तो जा ही रहा है। हमको फ्यूज का काम क्या है? यहाँ पर से रेड वायर घुसा है और यहाँ से ब्लैक वायर लेके चले गए, तो अगर फ्यूज निकाल देंगे यहाँ से हम तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा ना? जी। फ्यूज है, फ्यूज का क्या काम है? मान लीजिए यहाँ से रेड वायर आ रहा है, हम जोड़ दिए और यहाँ पर से रेड वायर हम निकाल के घर में ले गए। ठीक है, अभी दोनों जुड़ा हुआ तो है नहीं, नहीं ना है। फ्यूज को हम क्या करते हैं, एक आपको फिक्स रेसिस्टेंस वाला रखते हैं कि ज्यादा मतलब कितना करंट हमको पास करना है, उसके हिसाब से यहाँ से एक फ्यूज वायर यूज करते हैं ना। तो ये वायर यूज जी। किया, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है सर्किट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा, तो घर का इंस्ट्रूमेंट वगैरह बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से किया। और ब्लैक वायर तो जाहिर है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल वायर। तो अब ये यहां से गया, फिर यहां से हम सारे इंस्ट्रूमेंट में बिजली दे दिए दिए। क्लियर है? लेकिन कभी कभी आप बोर्ड पे देखिएगा तीन तीन स्विच वाला बोर्ड भी रहता है। कभी देखिए आप, आपको आयरन का तीन प्लग में आयरन के तीन ये रहते हैं ना, पिन्स रहते हैं, देखिए वो तीन पिन है। जी। तो दो पिन तो समझ में आता है कि एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। तीसरा पिन क्या है? जी। तीसरा पिन जैसे आपका ना घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो सब में तीन पिन वाला प्लग रहता है ना। जी। उसमें एक और वायर जो रहता है वो घर में जोड़ते हैं लोग, क्या करते हैं घर में, उसको बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। अर्थ वायर। तो क्या अर्थ वायर का काम क्या होता है ना, कि अगर बाय द वे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया मशीन में आपके, है ना, उस प्लग में, बोर्ड में, तो वो क्या करता है अर्थ वायर, उसको उतना इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा लेकर के वो चलो ट्रांसफर कर देगा, आपको जमीन में भेज देगा, तो आपको इंस्ट्रूमेंट को बचा सकता है जलने से या खराब होने से। क्लियर है? तो ये अर्थ जी। वायर देख रहे जुड़ा, ये इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे हम घुमा के बनाए तो क्या मतलब है इसका? घुमा के बनाने का मतलब क्या? फिगर जब बनाते हैं हम सर्किट में, घुमा के बनाने का वो मतलब क्या होता है? वायर। ये वायर सीधा भी तो बना सकते थे हम, सीधा भी बना सकते थे। घुमा के बनाने का मतलब होता है यहाँ भी घुमा हुआ है। घुमा हुआ का मतलब ये दोनों टच नहीं हो रहा है, ग्रीन वायर और ब्लू में ब्लैक वायर जो टच नहीं हो रहा है। समझे? नहीं समझी? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि टच नहीं हो रहा है। क्लियर है? जी। हाँ, अब देखिए पूरा हम ब्लैक वायर से सर्किट बना दिए हैं अंदर, और यहाँ से रेड वायर आता है इधर, फिर जोड़ के घर में पूरा, और सारे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल सीक्वेंस में लगते हैं। पैरेलल देख रहे हो, वोल्टेज सबका अक्रॉस द सेम रहेगा, पैरेलल है। यहाँ से 220 वोल्ट गया, यहाँ भी 220 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट रहेगा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट किस कॉम्बिनेशन में लगते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें? पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल में। इससे क्या होता है ना कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट बाय द वे किसी तरह डिस्कनेक्ट भी हो गया या स्विच ऑफ करेंगे तो दूसरा स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर सीरीज में लगा रहता है, सीरीज में लगा रहता है, तो यहाँ पर एक आपका एसी लगता है, यहाँ पर आपका पंखा लगता है, यहाँ पर कुछ लगता है, एक को इंस्ट्रूमेंट को ऑफ करते तो सब ना ऑफ हो जाता, होता कि जी। नहीं? उसको ये जी। करने के घर में सारे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं। तो यही आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी सर्किट डिजाइन है, उसी को इस तरह से दिखा बना सकते हैं आप। और ये वही चीज लिखा हुआ है आपको, क्या है? इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू द मेन्स, मेन है जो पॉजिटिव वायर जाता है। इट हैज टू वायर्स, वन इज ए लाइव वायर जिसको पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, और जिसमें रेड कलर का इंसुलेशन डालते हैं, प्लास्टिक का कलर उसके ऊपर रेड कलर का डालते हैं, है ना। एंड द अदर जी। इज
ये न्यूट्रल वायर जिसको नेगेटिव वायर बोलते हैं, और जिसमें ब्लैक इंसुलेशन होता है, ठीक है। ब्लैक इंसुलेशन। हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर इज 220 वोल्ट। हमारे घर के अंदर आने वाला आपको जो पावर सप्लाई होता है, वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट, है ना। द 220 अर्थ वायर विद ग्रीन वोल्ट। इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट केप्ट इन द ग्राउंड, जो आपके इंस्ट्रूमेंट को बचाएगा, है ना। टू सेपरेट सर्किट्स आर जी। यूज्ड, दो सर्किट होता है, वन इज, हाँ, घर के अंदर आपका जो है ना, घर के अंदर जो सर्किट गया है, दो सर्किट फिर यूज किया जाता है अंदर। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आप देखिएगा, आपके घर में ना कहीं पर बड़ा बोर्ड लगा रहता है नीचे नीचे में, जिसमें बड़ा सा वो प्लग रहेगा, है ना, जैसे एसी या वो सब फ्रिज वगैरह जोड़ सकते हैं। और एक जगह जाता है जहां पर आपको पंखा उंखा या बल्ब वल्ब लगता है। वो तब घर में जो है आपको सर्किट दो तरह का बनता है, एक 15 एम्पियर का सर्किट बनता है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स अप्लायंसेस जोड़ते हैं, है ना, हाई पावर का। और दूसरा होता है 5 एक एम्पियर वाला, 5 क्या होता एम्पियर है, का। 5 एम्पियर 5 वाला, एम्पियर। है ना, जिससे पंखा बल्ब ये सब चलाते हैं, ठीक है। और सारे इंस्ट्रूमेंट किस कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कि एक अगर बंद हो गया, जल गया, तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। जी। अप्लायंसेस हैविंग मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक, और उससे वो फायदा है कि सबको वोल्टेज भी यूनिफॉर्म मिलेगा, है ना। रेफ्रिजरेटर मेटेलिक जी बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, जिसका मेटेलिक बॉडी होता है उसको अर्थ से जोड़ा जाता है, ताकि आपका जो शॉक जो होता है उसको पास कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। क्लियर है, 1.5 मिनट में बंद हो जाएगा। जी। जी क्लियर है। तो अब हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीज है। जी इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ही ये बंद होगा, बंद होगा तो फिर शुरू कर देंगे हम लोग, जी ठीक है, तुरंत। तो फ्यूज का काम क्या है बता दिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो रेसिस्टेंस रहता है कि अलाउ करता है कि कितना करंट जाएगा, अगर उससे ज्यादा करंट जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट से, जिससे आपके घर के इंस्ट्रूमेंट्स और सारे चीज बच जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यही काम है ना, जी। बताया भी था आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज उसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग जी। क्या, जितना करंट आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा चला जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट के जलने का डर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी। ओवरलोडिंग, जिससे अब ओवर हीटिंग भी हो सकता है ना। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या है, जब जी। कभी दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किसी तरह डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उससे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बताए थे ना, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और रेड, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, है, जी। लाइव वायर न्यूट्रल वायर। तो वो क्या उससे क्या होगा, करंट अचानक से बहुत बढ़ जाएगा, उससे आग लग सकता है, स्पार्क हो सकता है ना, सर्किट के इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो है डैमेज हो सकते हैं। क्लियर है।